गाड़ी खड़ी रहा दो। दे दो रास्ता हमारी दे दो, दे दो, दे दो। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। दादा क्या नाम है आपका? छोटे लाल। हाँ, ये बताइए आप लोग यहाँ सुबह से जमा है, इकट्ठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या है कि भैया हमारा खेती है उधर 3-4 बीघा और बड़ी समस्या है वही खेती, गरीब आदमी हम लोग और कोई धंधा नहीं हमारे पास। अगर हमारी खेती पड़ जाएगी, पुल नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भूखों मर जाएंगे। हमारा गांव इस पार है, खेती उस पार है। अगर हमारी समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी हम लोगों के सामने। तो अगर ये पुल नहीं बनता है तो क्या प्रदर्शन कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे यहाँ? प्रदर्शन हम जारी रखेंगे जब तक पुल नहीं बने। अच्छा, तो अभी आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? दुर्जन खेड़ा। तो क्या पुल न बनने से बच्चों को भी पढ़ाई बाधित होगी? हम लोग गरीब आदमी कहीं पढ़ा नहीं सकते। ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? राम कुमार। अच्छा, तो ये बताओ आप लोग इस अंडरपास के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, अगर ये नहीं बनेगा तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हमें बहुत दिक्कतें हैं और हमारे खेत उस पार हैं और हम अजराल खेड़े में रहते हैं तो गैया आती है, खेत चढ़ जाती है। अब हम 2 किलोमीटर गरेड़ के आएंगे तो तब तक तो उस खेत साफ कर देंगे और हम रात भर जागते हैं, कैसे आएंगे वहाँ पर? अब कई ग्रामीण बता रहे हैं कि आपके बच्चे दुर्जन खेड़ा प्राथमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं। हाँ, बच्चे हमारे जो हैं पढ़ने जाते हैं तो कैसे जाएंगे? 2-3 किलोमीटर गरेड़ के जाएंगे, कैसे जाएंगे? बरसात में इतना पानी भर जाता है कि जा ही नहीं सकते। तो कैसे जानकारी हुई आप लोगों को कि यहाँ अंडरपास नहीं है? ऐसा ही मालूम हुआ जब लोग माटी डाल रहे थे तो इनको पता की तो कहने लगे यहाँ पुल कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने जो है दरख्वास्त लगाया डीएम साहब के यहाँ, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अगर पुल नहीं बनता है तो कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे? क्या आगे की आप लोगों की क्या योजना है, क्या करेंगे आप लोग? अब क्या बताया साहब, आगे के हाथ में है जो कुछ। ठीक, बताइएगा। चाचा क्या नाम है आपका? राम भिखारी। कौन से गांव में रहते हैं? अजराल खेड़ा। अच्छा, काहे के लिए प्रदर्शन चल रहा है? इसलिए कर रहे हैं साहब कि हमारी ज़मीन दुर्जन खेड़ा किनारे है, हमारा गांव अजराल खेड़ा रोड इस पार पड़ रहा है। हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, जानवर खेत में चढ़ते रहेंगे, हमको सूचना नहीं होगी और 2 किलोमीटर गरेड़ हम पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे खेत परती पड़ जाएंगे, हमारे छोटे बच्चे दुर्जन खेड़ा पढ़ने जाते हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कितने साल पुराना रास्ता है? ये कम से कम 35 साल 40 साल पुराना रास्ता है। पहले ऐसे ही रास्ता था, उसके बाद खरंजा लग गया है, तो हमारे लोगों का आवागमन इसी से होता है। तो आपको अपने खेतों पे जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दुर्जन खेड़ा इस तरफ हमारे खेत हैं, अजराल खेड़ा रोड इस पार है, वहाँ जाने दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो अभी आप लोगों ने जो यहाँ निर्माण कंपनी काम कर रही है उससे बात की है तो उन लोगों ने क्या बताया है? उन्होंने यही कहा है कि आप लोग अपनी बात साहब के सामने रखिए और अपनी पैरोकारी के, अगर आप लोगों को रास्ता मिल जाएगा अगर अभी चाहोगे तो हम लोग नहीं। तो अंडरपास अभी इस पर स्वीकृत नहीं है क्या? नहीं स्वीकृत नहीं, हमने कार्रवाई की है लेकिन अभी हमें पक्की जानकारी नहीं, स्वीकृत नहीं है। अच्छा, हाँ, यही सूचना मिली है। ठीक, चलूँगा।
नमस्कार, उत्तर प्रदेश ORG में आप सभी का स्वागत है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं बिछिया विकास खंड के दुर्जन खेड़ा गांव में, जहां पर दुर्जन खेड़ा और अजरैल खेड़ा के बीच करीब 35 साल पुराने खंडे पर भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर हमारे साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हैं, जिनका कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से अगर अंडरपास नहीं बनाया गया तो हमारी सैकड़ों बीघे ज़मीन जो सड़क के उस पार हो जाएगी और इस पर जाने के लिए हमें कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या है इन ग्रामीणों की समस्या, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हमारा मनोज कुमार है। अच्छा, क्या समस्या है आप ये लोगों की? समस्या क्यों आप लोग हमारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये समस्या हमारी ये है कि 35 साल से लमसम 40 साल पुरानी चकबंदी से पहले मेरा रास्ता कायम है। 2.5 लट्ठे का हमारा रोड बना हुआ है, जिसपे खरंजा लगा हुआ है और ब्लॉक से खरंजा लगा और बिजली विद्युत लाइन भी खिंची हुई है। और हमारे दुर्जन खेड़ा में स्कूल प्राइमरी पाठशाला है और बूथ भी लगता है और बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और चुनाव के समय में बूथ का हम लोग प्रयोग करते हैं और अजरैल खेड़ा लोग भी वहाँ जाते हैं, वोटिंग करते हैं। अगर ये रास्ता नहीं बना, बाधित हो गया, तो हम लोग आने जाने के लिए चुनाव कराने में जो वोटिंग होती है उसकी समस्या खड़ी होगी और बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनकी समस्या खड़ी होगी। ख़ास तौर से बरसात में इतना सैलाबी पानी भर जाता है कि मात्र यही एक रास्ता हमारे गाँव के लिए जो उन्नाव ज़िले को जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो हम लोग ना तो ज़िले से टूट जाएंगे, या तो अगर जुड़ेंगे भी तो कम से कम 4-5 किलोमीटर राउंड करना पड़ेगा। अच्छा, तो कब से कितने साल पुराना खरंजा था जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? तो अभी क्या आश्वासन आप लोगों को कुछ मिला है क्या? ये हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है कि हमारा तो पुराना रास्ता है, 35 साल पुराना रास्ता है, कायम है और हम इससे निश्चिंत है कि हमारा रास्ता बाधित नहीं होगा, बन जाएगा। खरंजा लगा हुआ, क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद अब हमें इन कर्मचारियों द्वारा पता लगा कि ये रास्ता यहाँ बाधित हो गया है, बंद हो गया है। अब ये समस्या जब उन लोगों के सामने रखी तो बोले भैया अपनी समस्याएं जो है डीएम को लगाओ। डीएम को हमने एप्लीकेशन दी, डीएम साहब को एप्लीकेशन दे करके, और ये देखो मेरे पास एप्लीकेशन भी है। और एप्लीकेशन दिया, देने के बाद ये मेरी एप्लीकेशन 14 तारीख को 14/2/23 को ये डूडा और NHI है कोई वहाँ लखनऊ हेड कार्यालय, वहाँ भेजी गई। उसके बावजूद ये कार्यालय वहाँ पे एप्लीकेशन मेरी पहुँची या नहीं पहुँची इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकारी विभाग का काम है ये। अब ये कार्रवाई भी नहीं हुई और रास्ता ही बंद हो रहा है। हम चाहते हैं हमारा रास्ता खुल जाए। तो इस रास्ते के बंद हो जाने से आप लोगों को जो क्या क्या समस्या आएंगी, कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा आप लोगों को? पहली चीज़ तो अगर ये रोड नहीं वहाँ पुल बनता है तो पहली 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर राउंड मुझे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर रात में कोई समस्या खड़ी होती है जो हमारे लिए आगे रोडें भी नहीं है, ये मात्र पक्का खड़ंजा है, इससे हम लोग आते जाते हैं रात में। और सबसे बड़ी समस्या है बरसात के समय में जब यहाँ पानी भर जाता है, कम से कम 4 फुट से लगा के 3.5 फुट पानी भरता है। और अगर यही मेन रास्ता है, अगर पानी भर गया तो हम किस रास्ते निकल के अपने शहर तक पहुंचेंगे? अपनी ना तो हमें चिकित्सा सुविधा मिलेगी, और एक सबसे बड़ी विषम समस्या है जो कक्षा प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे हैं, वो जो है स्कूल जाने के लिए उनकी बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये समस्या और पोलिंग बूथ के लिए समस्या खड़ी होगी। अब इस पर कोई मेरी डीएम साहब को भेजी हमने और पर इससे कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग निश्चिंत है कि हमने अपने जिलाधिकारियों की समस्या भेज दी है, हमारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुई। हम दूसरे ग्रामीण से बात करेंगे जो बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? छोटे लाल। अच्छा, आप किस गांव में रहते हैं? अजरैल खेड़ा। तो इस अंडरपास अगर यहाँ नहीं बनता है तो क्या समस्या होगी? अंडरपास के दूसरी तरफ क्या आपकी ज़मीन भी है क्या? हाँ, ज़मीन है, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आवागमन ऐसे रास्ता है, रात में जानवर भी ताकते हैं, तो हम लोग कैसे आए जाएंगे? तो ये अंडरपास अगर नहीं बनता है तो कितने किलोमीटर आपको चक्कर लगाना पड़ेगा अपने खेतों में जाने? करीब 2 किलोमीटर चक्कर लगाओ। पहले बताओ, रात बिरात हम कैसे जेबे? जाड़े की समस्या है, पानी की बरसात है तो मजाक पानी कैसे जेबे? जाड़े में कैसे जेबे? हमारे लोगन खेत सब चढ़ गई हैं। चलिए, और हम ग्रामीणों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या है। आई 1 मिनट होल्ड कर दो। हम बात करेंगे और ग्रामीणों से क्या समस्या है। हाँ, हम साहब अजरैल खेड़ा के निवासी हैं और हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा पुराना खरंजा बहुत पुराना है, चकबंदी पहले का, और इससे हमारा आवागमन होता है। हमारी ज़मीन उस तरफ है, अगर ये रास्ता नहीं कायम हुआ तो हम लोग बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। जानवर ताकने की, आने जाने की, बच्चों की पढ़ाई की, हर समस्या हम लोगों के सामने आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट होगा इससे। इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि साहब हमारी आकर इसका निवारण किया जाए। अच्छा।
तो ये कुछ ग्रामीण थे अजरैल खेड़ा के और दुर्जन खेड़ा के, जिन्होंने बताया है कि इस अंडरपास के निर्माण न होने से उनकी जो सैकड़ों बीघी ज़मीन रोड के दूसरी तरफ है वो पड़ती हो जाएगी। वहाँ पर वो अपनी खेती करने के लिए उनको 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या होता है इस समस्या का वो तो वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उत्तर प्रदेश.org।